जब दोस्तों जेल लगाने के बाद हम इसको एक आधा मिनट छोड़ देंगे ना, तो उसके बाद हमने जो ना फोम लगाना स्टार्ट कर देना। तो ये बना बनाया फोम होता है, बस बटन को प्रेस करना है, फोम हमारा रेडी। इसको फर्स्ट साइड पे लगा लेना है, इसी तरह हमने गर्दन वाली साइड पे, फिर सेंटर वाले हिस्से पे ब्रश को इस अंदाज में जो ना चलाना है। जो ब्रश के ऊपर लगा हो फोम, उसको इस तरह जो ना दाढ़ी के अंदर लगाया जाता है मुकम्मल, ताकि जड़ तक जाए और मुकम्मल एक एक बाल जो ना वो तर हो जाए। तो हमारी दोनों साइडें के ऊपर लग चुका है, फर्स्ट साइड और सेंटर पे। अब हमने सेकंड साइड पे लगाना है, सेकंड साइड पे भी हमने इसी तरह लगाना है। तो लास्ट वीडियो में जो ना हमने क्लीन शेव के ऊपर आपको एक एक टिप्स बताई थी। आज की इस वीडियो में जो ना हम आपको सिंपल शेव के ऊपर जो ना स्टेप बाय स्टेप एक एक पॉइंट जो ना आपके ज़रिए नज़र करने वाले हैं दोस्तों। तो इसके बाद जो ना अब हमने ना शेविंग स्टार्ट कर लेनी है, यानी कि उससे में ब्लेड चेंज करना है और उसके बाद स्किन को खिंचाव में रखना है, पार्टीशन करके ब्लेड लगाना स्टार्ट कर रहे हैं। अब हम ना उससे में ब्लेड चेंज कर रहे हैं इस अंदाज में जो ना उससे के अंदर एक पीस ऐड करके और इसकी सेटिंग एक जैसी सेट करके, और हमने जो ना उस तरह की फ़िटिंग को मुकम्मल कर लेना है। उसके बाद ग्रिप करनी है इस अंदाज में जो। और सबसे पहले जो ना पहली पार्टीशन कलम वाली साइड से जो ना हमने स्किन को खिंचाव में रखना है और उस तरह की फ्रंट वाली नोक का इस्तेमाल करते हुए शेविंग जो ना हमने करनी स्टार्ट कर लेनी। दाढ़ी बड़ी भी है दोस्तों और हार्ड भी है, इसमें जो ना हमने बड़े आराम से छोटे छोटे पॉइंट्स के साथ जो ना उस तरह को चलाते जाना और शेविंग करते जाना है। जितना हम उस तरह को आराम से छोटे छोटे पॉइंट के साथ चलाएंगे, उतना आसानी तरीके के साथ जो ना शेविंग होती जाएगी। ये देख लें नरम हो चुकी है और क्लीन भी हो चुकी है, कितनी ज़बरदस्त हुई है। हमने कटोरी में निकाल लेना है, उस तरह को वॉश करके टिश्यू पेपर की मदद के साथ खुश करके दूसरी लेयर स्टार्ट कर लेनी है, कलम से लेकर मूंछ की पॉइंट तक। तो भाई बड़े खुश हैं क्योंकि ये शेविंग वगैरह करवा रहे हैं। तो आप जो है ना सीखिएगा, समझिएगा कि शेविंग कैसे की जाती है। इस अंदाज में जो है ना स्किन को खिंचाव में रखना है और फ्रंट वाली नोक का इस्तेमाल करते हुए हम जो ना शेविंग करते जाएंगे। जितने मर्ज़ी हार्ड बाल हों, दाढ़ी को अच्छी तरह नरम कर लेंगे दोस्तों, तो आसानी तरीके के साथ शेविंग हो जाएगी। यहाँ सर के ऊपर ब्लेड लगा रहे हैं तो तब भी आसानी के साथ जो ना बाल उतर जाएंगे। तो दूसरा पॉइंट जो ना यहाँ तक हमने कवर कर लिया है, कलम से लेकर हड्डी तक। अब तीसरा जो ना हमने ये हमारी हड्डी से जो ना हमारी फर्स्ट पॉइंट तक जो ना कवर करेंगे, यानी कलम से लेकर हमने गर्दन तक जो पहला पॉइंट कवर किया था, अब हम जो ना तीसरा पॉइंट हड्डी से लेकर फर्स्ट पॉइंट तक जो ना कवर करेंगे। स्किन को खिंचाव में रखना है और सेंटर से उस तरह का इस्तेमाल करते हुए हम जो ना शेविंग करते जाएंगे। तो भाई इसलिए अपनी दाढ़ी की शेविंग करवा रहे हैं क्योंकि इनको छोटे छोटे दाने बने हुए थे, वरना इन्होंने ख़त वगैरह रखा हुआ था। अब हम चौथा पॉइंट कवर कर रहे हैं, गर्दन, हड्डी से लेकर गर्दन की मुकम्मल साइड। और यहाँ से हम उस तरह की फ्रंट वाली नोक का इस्तेमाल करेंगे और सेंटर वाला हिस्सा फ्रंट वाली नोक की मदद के साथ छोटे छोटे पार्ट में जो ना उस तरह को चलाते हुए हम जो ना शेविंग करते जाएंगे। और जैसे ही हम गर्दन वाली हदूद में आएंगे ना दोस्तों, तो यहाँ से उल्टा ब्लेड चलाना है क्योंकि यहाँ से बाल जो है ना उल्टे हैं। तो इसके लिए जो ना हम उल्टी शेप में इस अंदाज में उस तरह के ऊपर ग्रिप रखेंगे और स्लो चलाएंगे। स्किन को खिंचाव में रखना है और फ्रंट वाली नोक का इस्तेमाल करते हुए सेंटर वाले पॉइंट से जो ना हम उस तरह को चलाकर मुकम्मल सफाई कर लेंगे इस अंदाज में। तो ये चौथा पॉइंट होगा हमारा फर्स्ट साइड से जो ना शेविंग करते हुए। तो इसमें जो ना अगर उल्टे बाल हैं तो हम उल्टा उस तरह चला के गर्दन से सफाई करेंगे, अगर सीधे बाल हैं तो इस अंदाज में जो ना ब्लेड चलाकर हम बालों को जो ना साफ़ करते जाएंगे। तो हमारा चौथा पॉइंट जो है ना वो कवर हो चुका है। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है तो वीडियो के मतलब लाजमी कमेंट कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल मुदस्सर हेयर सलून को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो सीखना चाह रहे हो, जानना चाह रहे हैं। पाँचवें पॉइंट में जो ना हम मूँछों के नीचे से मुकम्मल बालों की सफाई करेंगे और साथ में जो ना ये होंठ के करीब जो बाल हैं इनकी सफाई करेंगे। तो फर्स्ट साइड से जो ना हमारे 5 पॉइंटों के साथ पहली साइड जो ना वो हमारी कंप्लीट हो जाएगी शेविंग की। अब हम दोस्तों सेकंड साइड को नीट करने वाले हैं। तो हमारा छठा पॉइंट होगा, यहाँ से कलम से हमने जो ना स्किन को खिंचाव में रखना है
और फ्रंट वाली नोक का इस्तेमाल करना है ब्लेड का। और छोटे छोटे पार्ट्स में जो ना हमने उस तरह को चलाना है और आराम आराम से चलाकर शेविंग जो ना वो करते जाना है दोस्तों। तो ये हमारा छठा पॉइंट जो ना वो कलम से लेकर गर्दन वाले पोर्शन तक होगा। पॉइंट में जो ना उस तरह की फ्रंट की नोक का इस्तेमाल करेंगे हम, बट इस लेवल में जो ना स्ट्रेट शेप में जो ना उस तरह के ऊपर ग्रिप करेंगे और छोटे छोटे पॉइंट में चलाते हुए हम जो ना हड्डी की इस हदूद तक आएंगे। तो ये हमारा 7वां पॉइंट होगा। 8वें पॉइंट में जो ना हम मूंछों के नीचे से और होंठ के करीब से ये जो रफ़ बाल हैं इनको हम जो ना साफ़ कर लेंगे शेविंग के लिए। 9वें पॉइंट में जो ना हम हड्डी से मुकम्मल बालों की सफाई करेंगे। तो इसमें जो ना इस अंदाज़ में स्किन को खिंचाव में रखना है और उस तरह की फ्रंट वाली नोक का इस्तेमाल करेंगे और छोटे छोटे पार्ट में ना उस तरह को चलाकर हम शेविंग करते जाएंगे। यहाँ तक हमने जो ना 9 पॉइंट कवर कर लिए हैं हड्डी से सफाई करने तक। अब हम गर्दन से जो ना मुकम्मल सफाई करेंगे। तो ये हमारा 10वां पॉइंट होगा दोस्तों शेविंग के दौरान। तो इसमें जो ना हमने उस तरह की फ्रंट वाली नोक का इस्तेमाल किया है शेविंग के लिए और सेंटर वाला हिस्सा, यानी कि फ्रंट और सेंटर से जो ना शेविंग की जाती है। आप जब भी शेविंग कर रहे हो तो उस तरह के ऊपर ग्रिप रखें और घबराएं नहीं, छोटे छोटे पार्ट्स में उस तरह को चलाएं और आराम आराम से चलाएं। शेविंग जो ना आपके लिए आसान हो जाएगी। लेकिन इसमें जो नंबर 1 पॉइंट है ना वो बेहतरीन है और सबसे ज़रूरी भी वही है कि आप दाढ़ी को अच्छी तरह नरम कर लें। अब हमारा होगा 11वां पॉइंट के 11वां पॉइंट होगा दोस्तों, सेंटर से जो ना इस अंदाज़ में स्किन को खिंचाव में रखना है और उस तरह की सेंटर वाला पॉइंट यानी कि ब्लेड का सेंटर वाला हिस्सा इस्तेमाल करते हुए हम शेविंग करते जाएंगे। अब 11वें पॉइंट के साथ हम जो ना हड्डी से इस पॉइंट को कवर करेंगे उस तरह की बैक साइड का इस्तेमाल करते हुए, यानी कि ये वाला हिस्सा हम इस्तेमाल करेंगे, स्किन को खिंचाव में रखेंगे, आराम आराम से ब्लेड चलाकर शेविंग जो ना करते जाएंगे। तो बड़ी लेंथ है इसमें जो ना पहला कोट ही हम आपको बतलाएंगे। ये हमारा जो ना 12वां पॉइंट होगा। और 13वें में जो ना हम ये होंठ के करीब वाले बालों की सफाई करेंगे और वो कैसे करेंगे वो भी बताएंगे। मैं ये कह रहा था कि हम आपको जो ना पहले कोट के ऊपर ही प्रॉपर तफसील से समझाएंगे, क्योंकि दूसरा कोट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि भाई के स्किन के ऊपर पहले ही दाने वगैरह बने हुए हैं। तो ये मज़ीद जो ना वो ब्लेड वगैरह ना लग जाए, तो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए हम जो ना पहला कोट ही कंप्लीट करके मूँछों वगैरह की सेटिंग करेंगे, कलम की सेटिंग करेंगे, दूसरा कोट नहीं करेंगे दोस्तों। अगर आप पहला कोट सीख गए तो दूसरा कोट आपके लिए मुश्किल नहीं है, उसमें बस फोम लगाना होता है। सेम यही प्रोसीजर होता है। दोबारा आप जो ना 13 से 14 पॉइंटों के साथ जो ना सिंपल शेप कर सकते हैं। के करीब से कैसे साफ़ किया जाता है, इस अंदाज़ में जो ना स्किन को खिंचाव में रखना है और फ्रंट वाली नोक का इस्तेमाल करते हुए हम सबसे पहले जो ना ये वाली हमारा सेंटर वाला पॉइंट कवर करेंगे। फिर होंठ से जो ना इस अंदाज़ में ग्रिप करेंगे, छोटे छोटे पार्ट्स में फ्रंट वाली नोक का इस्तेमाल करते हुए आराम आराम से ब्लेड चलाकर सेंटर से जो ना हम सफाई कर लेंगे। तो यहाँ पे ब्लेड चलाते हुए आप इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। इस अंदाज़ में ग्रिप रखनी है, फ्रंट वाली नोक का इस्तेमाल करना है, आराम आराम से ब्लेड चलाना है। उससे ये होगा कि छोटे छोटे पार्ट्स में उस तरह को चलाकर आप आसानी के साथ जो ना होंठ के करीब से बालों की सफाई कर सकते हैं। तो ये 13 से 14 पॉइंट थे जो सिंपल कोट में सिंपल शेप में आप कर सकते हैं और इन एक एक पॉइंट के साथ आप आसानी तरीके के साथ शेविंग कर सकते हैं। तो अब मूँछों को कैसे सेट किया जाता है वो भी हम आपको बताते हैं। जो ना हम कलम की बनावट बनाएंगे, फर्स्ट स्किन को खिंचाव में रखना है और आराम आराम से ब्लेड चलाकर नॉर्मल चौड़ाई सेट कर लेनी है। फ्रंट वाली साइड से यानी कि फर्स्ट साइड से भी इसी तरह हम कलम की बनावट बनाएंगे और इसी तरह हम सेकंड साइड से भी कलम की बनावट। पॉइंट जो ना हमारी शेविंग के हैं। 15वें में जो ना हम मूँछों की सेटिंग करेंगे और कलमों की हमने आपको करके दिखा दी है। अब बस हल्का फुल्का जो ना होंठ के ऊपर ये जो बाल आ रहे हैं इनको कैंची की मदद के साथ फर्स्ट साइड से सेकंड साइड से हम जो ना इसी तरह सेट करेंगे। ये जो खड़े बाल हैं इनको हम कैंची की नोक की मदद के साथ काट लेंगे ताकि जो ना इनकी खूबसूरती बेहतर हो जाए। ये जो रफ बाल हैं ये कट जाए। इसके बाद हमने जो ना हल्का सा जो ना फर्स्ट साइड से लेंथ को नॉर्मली सेट कर लेना है, इस अंदाज में ग्रिप करके।
फिर सेकंड साइड से भी इसी तरह जो ना नॉर्मली हमने मूँछों को सेट कर लेना है। तो दोनों साइडों की जो ना लेंथ भी ट्रिम हो चुकी है, होंठ से भी बाल कट चुके हैं। अब एक्स्ट्रा बालों के ऊपर हम ब्लेड लगाएंगे। ये जो होंठ वाले बाल हैं इनको हमने ब्लेड लगा लेना है फर्स्ट साइड पे। इसी तरह ऊपर से हल्की फुल्की जो ना इसकी शेप को सेट कर लेंगे फर्स्ट साइड से, सेकंड साइड से। तो ये हमारी टोटली शेप जो ना वो अपने इख्तिताम पर पहुंच गई है दोस्तों। एक एक पॉइंट आपके साथ हमने इस वीडियो में शेयर कर लिया है। फेस के एक्स्ट्रा बालों को सबसे पहले ब्लीचिंग क्यों लगाएंगे फर्स्ट साइड पे, सेकंड साइड पे, और इसके बाद हमने जो ना शिवर लगा देना है। तो ये टोटली जो ना एक एक पॉइंट आज की इस वीडियो में जो ना आपके ज़रिए नज़र हो चुका है दोस्तों। तो वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो के मतलब कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल मुदस्सिर हेयर सलून को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को शेयर नहीं किया हुआ तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे हम आपको एक न्यू वीडियो। प्लीज़